एनआईटी कुरुक्षेत्र जो कि सिचुएटेड है हरियाणा में। पता नहीं क्यों जैसे ही मैं कुरुक्षेत्र का नाम सुनता हूं ना, मेरे अंदर बहुत ज्यादा जोश आ जाता है। उसका रीजन आपको पता है, महाभारत। यस, सही समझा आपने। तो एक लाइन मैं इसके साथ मारना चाहूंगा, फ्रॉम द बैटल फील्ड ऑफ महाभारत टू द बैटल ग्राउंड ऑफ इनोवेशन। यार बहुत बढ़िया कॉलेज है ये, काफी अंडररेटेड है, बट इसकी जो प्लेसमेंट्स है वो काफी डिसेंट है। अब मुझे नहीं पता क्यों, बट ये कॉलेज साल बाय साल कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, पता नहीं क्या। कोई बात नहीं, वीडियो में सुन के आपको सब पता चल जाएगा। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन एंड आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम एनएसयूटी। आज की वीडियो में एनआईटी कुरुक्षेत्र को बहुत बढ़िया तरीके से कवर करने वाले हैं, चाहे वो प्लेसमेंट हो गई, चाहे वो कॉलेज लाइफ हो गई, चाहे वो एकेडमिक्स हो गई, चाहे वो कट ऑफ्स हो गई, सब बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। साडा काम है थानू इन्फॉर्मेशन देना, थोड़ा काम है इनको सुन के बढ़िया तरीके से डिसीजन लेना, ठीक है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र 1963 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और 300 एकड़ का लश ग्रीन ब्यूटीफुल कैंपस सिचुएटेड है हमारा कुरुक्षेत्र में। देखो यार, वैसे तो कॉलेज को टॉप 15 एनआईटीज में माना जाता है, बट एनआईटी कुरुक्षेत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, काफी फेमस ब्रांड है। तो कंपैरेटिव टू जो भी कॉलेजेस इसके रैंकिंग के आसपास है, उनसे ज्यादा इसकी वैल्यू है, उससे ज्यादा इसकी ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूं तो पता नहीं क्यों पहले इसकी 50 थी, फिर 58 हुई, पिछले साल इसकी 81 हो गई। खैर एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत सारे पैरामीटर्स पे लाई करती है, बट कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों इसकी रैंकिंग डाउन जा रही है। पर प्लेसमेंट ठीक है, अभी उसकी भी हम बात करेंगे। लोकेशन की बात करें, कुरुक्षेत्र में लोकेटेड है, छोटा सा शहर है हमारा, वहां पे टीयर 2 सिटी इसको आप कह सकते हो, टीयर 1 तो कहेंगे नहीं क्योंकि अभी उतना डेवलप्ड भी नहीं है। यहाँ पे आपको पहुंचना कैसे है, यहाँ की अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो देखो यार, नियरेस्ट आपका कोई एयरपोर्ट तो नहीं है। आपको दिल्ली आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां से आपको यहाँ पे ट्रेवल करना पड़ेगा, अराउंड 180 किलोमीटर है डिस्टेंस। बाकी आपको रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर की दूरी पे है, काफी सही है, वहां से ऑटो करके आप कॉलेज पहुंच सकते हो। हॉस्टल फैसिलिटीज आपको बाकी वहां मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस एंड कट ऑफ की। एडमिशन प्रोसेस में क्या है, आपकी जेई मेन रैंक होगी, उसके थ्रू आपका एडमिशन होगा। जो सा काउंसलिंग आपको भरनी होती है, फिर वही चॉइस फिलिंग करके यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। उसकी टेंशन मत लो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, उस पर एक सेपरेट वीडियो अभी आएगी। तो बेसिकली वैसे तो देखो बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। अभी हम जनरल की बात करेंगे। अगर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉलेज प्रवेश का लिंक मिलेगा, वहां पे आप अपनी कैटेगरी डालो, उसके अकॉर्डिंग आप कट ऑफ चेक कर सकते हो। कट ऑफ देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी रैंक पे आपको कौन सी ब्रांच मिल रही है। तो यहाँ देखो, आपका होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट, ये 2 कोटा होते हैं। होम स्टेट क्या होता है, अगर आपकी स्कूलिंग क्या है हरियाणा कुरुक्षेत्र से है तो आपको बेनिफिट मिल जाता है, 50% रिजर्वेशन आप लोगों के लिए। आउटसाइड स्टेट के लिए बाकी 50% है। तो कट ऑफ में देखो आपको अभी रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एआईडीएस की बात करूं तो 14,000 पे होम स्टेट वालों के लिए बंद हुई थी, वहीं आउटसाइड वालों के लिए 9,800 पे, तो थोड़ा देखो फर्क है। सीएससी की बात करूं तो 9,300 पे और आउटसाइड के लिए 7,500 पे। अगर आपको इस कॉलेज में जस्ट एंट्री चाहिए तो सबसे लोएस्ट अभी हम कट ऑफ देख लेते हैं। सस्टेनेबल एनर्जी की दिख रही है मेरे को होम स्टेट के लिए, जो कि है 54,000, और आउटसाइड स्टेट के लिए दिख रही है मुझे प्रोडक्शन, जो कि है 46,000। कट ऑफ आपको डिटेल में देखनी है, वैसे तो आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, बट डिटेल में देखनी है, आप एक बार कॉलेज प्रवेश पे गो थ्रू कर लेना। बाकी देखो यार, 14 ब्रांचेस है, 14 ब्रांचेस है तो एडमिशन आपका हो जाएगा, बट स्टिल फाइट बहुत है। अगर आपकी 95 या 96 परसेंटाइल से ऊपर आई है, तब आपके इस कॉलेज में एडमिशन होने के चांसेस बढ़िया है। अब आ जाते हैं हम वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स देखो, जो मैंने उठाया है डाटा वो ओरिजिनल वेबसाइट से उठाया है, तो आपको अगर चेकआउट करना है अपने एंड से तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बाकी आपकी स्क्रीन पे ये पेज दिख रहा होगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो प्लेस हुए
जो टोटल स्टूडेंट प्लेस हुए हैं वो हुए हैं 604 आउट ऑफ 785। ये जो डाटा है ना, मैं बात कर रहा हूं पिछले साल की, इस साल का भी चल रहा है, अभी प्लेसमेंट चल रही है ना, उसका कोई डाटा है, बट पिछले साल का डाटा भी रिलीज हो रखा है। एवरेज पैकेज की बात करूं तो यहाँ का एवरेज पैकेज है 12.6 LPA। मीडियन पैकेज की बात करूं तो वो है 9 LPA। देखो यार, हम कॉलेज को तब अच्छा बोलते हैं जब उसका मीडियन पैकेज ज्यादा होता है। एवरेज पैकेज से आप जज नहीं कर सकते, आपको मीडियन पैकेज देखना होता है, क्योंकि एवरेज पैकेज में तो आप वो पैकेज भी काउंट कर रहे हो ना जिसका 1 करोड़ का पैकेज लगा है, जिसका 60 लाख का पैकेज लगा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ऐसा है। बाकी अब बात करते हैं ब्रांच वाइज की। ब्रांच वाइज डाटा देखो आपको दिख रहा होगा, आप चाहे तो पॉज करके भी चेक कर सकते हैं अपने एंड से। सिविल का एवरेज पैकेज है 7.88 LPA, सीएससी का है 17.63 LPA, आईटी का है 16.75 LPA, प्रोडक्शन का है 8.77 LPA। इसमें देखो आपको एक चीज और दिख रही होगी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड कितने हैं, मतलब परसेंटेज आपको एक दिख रहा होगा कि जैसे आप देख रहे हो अभी आईटी में सबसे ज्यादा बच्चे प्लेस हुए हैं, सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है प्लेसमेंट का वो आईटी से गया है। सेकंड पे हमारा मैकेनिकल है, बाकी हमारा सीएससी है। तो आप इस बेसिस पे भी जज कर सकते हो कि आपकी क्लास में कितने परसेंट बच्चे प्लेस हो रहे हैं। अब आ जाते हैं हम फीस स्ट्रक्चर पे। काफी नॉमिनल फीस है, ज्यादा देखो यार, जितने भी हम एनआईटीज की बात कर रहे हैं ना, अंडर 10 लाख, अंडर 8 लाख आपकी पूरी बीटेक हो जाती है, और आपका एवरेज पैकेज भी 10 लाख से ऊपर होता है। इसका मतलब आरओआई बहुत अच्छा है। अगर आपका आरओआई देखो तब अच्छा माना जाता है जब आपका एवरेज पैकेज टोटल बीटेक फीस से ज्यादा हो। तो अभी तक आप यही देखते आ रहे हो कि यार फीस 7-8 लाख होती है और एवरेज पैकेज 10-12 लाख होता है, तो आरओआई मतलब उसका बहुत अच्छा है। बात करते हैं फीस की, तो जो हमारी बीटेक फी है, ट्यूशन फी की बात कर रहा हूं मैं पहले, वो है 62,500 पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर मतलब 8 सेमेस्टर है तो आपकी फीस हो जाएगी 5 लाख। सिर्फ ट्यूशन फी है ये, ट्यूशन फी है। अदर फी आपकी 1-1.5 लाख अलग से, आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, ये अलग से और भी फीस होती है आपकी, कॉन्वोकेशन फी, ये फी वो फी अलग अलग है, टोटल अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी हॉस्टल फी की बात करूं तो ट्रिपल, डबल, सिंगल 3 टाइप के रूम्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि काफी सस्ते हैं यार। ट्रिपल आपको 4,000 में मिल रहा है, सिंगल आपको 10,000 में मिल रहा है, सेमेस्टर वाइज का बता रहा हूं। तो ये जब हम टोटल कर देते हैं ना, तो जो आपकी फीस है वो वेरी करती है 7 से 7.5 लाख के बीच में। काफी अच्छी है यार, आपको हॉस्टल भी मिल रहा है, आपकी ट्यूशन फी भी हो गई, इसी में सब हो गया। ये है जनरल वालों के लिए। अगर बात करें एससी एसटी या कोई कैटेगरी है जिनकी ईडब्ल्यूएस, उनके लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती है। कॉलेज में जब आप जाओगे स्कॉलरशिप्स आपको वहां मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूशन फी कईयों के लिए तो बिल्कुल माफ हो जाती है जिनका मतलब एनुअल इनकम ही बहुत कम है। अब बात कर लेते हैं हम थोड़े कॉलेज की फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉलेज लाइफ के बारे में। जितना मेरे को स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके पता चला उतना मैं आपको बढ़िया तरीके से बताऊंगा। देखो यार, सबसे पहली चीज, क्योंकि एनआईटी है तो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है तो यार रिलैक्सेशन तो आपको देखो मिल जाती है। एकेडमिक प्रेशर आपको उतना दिया नहीं जाता जितना आपको प्राइवेट कॉलेजेस में मिलता है। कॉलेज लाइफ अपने आप बहुत अच्छी हो जाती है, कैंपस इतना बढ़िया है, बहुत अच्छे कल्चरल फेस्ट यहाँ देखने को मिलते हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो वो भी काफी वेल डेवलप्ड है, काफी बढ़िया बढ़िया, मतलब लाइब्रेरी भी इतनी बढ़िया है, इतनी स्पेशियस है, इतने बड़े बड़े बुक बैंक है, सारी टाइप की आपको बुक्स देखने को मिलेगी। फिर जब आप क्लासरूम्स में जाओगे वो भी वेल डेवलप्ड है, एसी रूम्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हॉस्टल की अगर बात करूं उसमें भी सारी फैसिलिटीज है। पहली बात तो आपकी फीस काफी कम है। एक चीज और है कि जो आपका मेस का फूड है वो प्योर वेज रहेगा। यार होलिस्टिक प्लेस है, पूरा भगवान का अड्डा है वो, हमारे भगवान जी का। यहाँ पूरी हमारी महाभारत हुई थी, तो पूरा वेज खाना आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर आपको नॉन वेज खाना है तो आपको सिटी से बाहर जाके कहीं खाना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र, एनआईटी कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि पूरी सिटी में ही नॉनवेज वहां नहीं चलता। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। फिर बात करते हैं यहाँ पे क्लब्स एंड सोसाइटीज, वो भी काफी एक्टिव है यार। यहाँ पे बढ़िया बढ़िया आप पार्टिसिपेट करो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी बहुत बढ़िया, आपको मतलब जो करना है बहुत अच्छे से आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत आपको एक्सपीरियंस भी यहाँ गेन करने को मिलेगा। अब हम आ गए हैं वीडियो की अंतिम स्टेज पे। बात करेंगे अब प्रोस और कॉन्स मेरे एंड से इस कॉलेज को लेके क्या हो सकते हैं, और रेट करेंगे आउट ऑफ 5 कॉलेज को। ठीक है,
तो वीडियो को एंड तक देखना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बची हैं। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि अगला कॉलेज रिव्यू आपको किस पे चाहिए। तो प्रोज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला प्रो तो यही है यार कि एनआईटी है, सरकारी डिग्री आपको मिल रही है। एनआईटी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो ये सबसे पहला प्रो है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रो है। सेकंड, आपका अगर ब्रांचेस ऐसी है कि आपकी कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, तो आपका जो पैकेज है वो बहुत डिसेंट, बहुत अच्छा और लग ही जाएगा। मतलब देखो ना, आप परसेंटेज प्ले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अबव 80 होते हैं, तो आपका प्लेसमेंट लग जाएगा और डिसेंट लगेगा। कॉन्स की बात करूं अगर मैं, तो कॉन्स में आप ये कह सकते हो कि यार टीयर 2 सिटी है, टीयर 2 सिटी है तो आपको फैसिलिटीज थोड़ी कम मिलेगी। जैसे दिल्ली में अलग, भाई दिल्ली में तो अलग ही लेवल की चीजें होती हैं, तो उतनी फैसिलिटीज शायद आपको वहां पे ना मिले। दूसरा कॉन्स मेरी तरफ से ये हो सकता है कि यार पता नहीं क्यों इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग और नॉर्मली भी जो रैंकिंग है वो गिरती जा रही है। जैसे मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, पहले 50 थी, फिर 58 हुई, अब 81 हो गई। अगली बार कहीं 100 ना हो जाए। पर जरूरी नहीं है, एनआईआरएफ रैंकिंग उतनी मैटर नहीं करती, कॉलेज अपने आप में बहुत बढ़िया कर रहा है। ठीक है, तो इतना ही था मेरे एंड से। कॉलेज को रेट करते हैं आउट ऑफ 5, तो मैं रेट करना चाहूंगा 3.5, जो कि डिसेंट कॉलेज में, डिसेंट कॉलेज की लिस्ट में माना जाता है। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। ऐसे ही मैंने और भी एनआईटीज पे बनाया है और भी प्राइवेट कॉलेजेस पे बनाया है, तो आप मेरे चैनल पे उसको चेकआउट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी आती रहेंगी। कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, टिल देन बाय।